क्यों रखे करवा चौथ का व्रत और क्या है इसके पीछे की साइंस का स्टूडेंट होने के नाते, एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताता हूं कि करवे चौथ के व्रत रखने का क्या हेल्थ कनेक्शन है, क्या करें इसमें क्या ना करें। इसके दो पार्ट हैं, एक तो है फास्ट व्रत, एक है करवा चौथ, चतुर्थी के दिन ही क्यों रखें और फीमेल्स के साथ क्यों इसका रिलेशन है। मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके 21st सेंचुरी में ये फैक्ट सामने आया कि फास्टिंग का बॉडी को बड़ा फायदा मिलता है और ये भारत में ये व्रत कई हजार सालों से रखा जाता है। तो शास्त्रों में तो ऐसा भी आया है कि कई युगों से रखा जाता है, इसका द्वापर त्रेता सतयुग सब में इसका वर्णन है। लेकिन जो साइंस क्या कहती है वो मैं आपको बताऊंगा। जो रिसर्च करी गई है, आयुर्वेद में भी रिसर्च हुई, एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में भी रिसर्च हुई है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो स्थिति या लोकेशन है, उसकी पोजीशन है, वो हमारे ब्रेन के साथ उसका बड़ा कनेक्शन होता है, हमारे मन के साथ बड़ा कनेक्शन होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी आता है कि चंद्रमा मन सो जाए थे, मन से उसका सीधा रिश्ता है हमारी इमोशंस के साथ, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे मन की स्थिति के साथ उसका सीधा रिलेशन है। और दूसरा है कि जब भी ज्वार भाटे जो आते हैं, टाइड्स आते हैं, जब मैं जाता हूँ, बॉम्बे गया, मैंने चेन्नई में देखे मैंने कि जब जो पूर्णिमा होती है उससे बड़ी बड़ी लहरें समुद्र से उठती हैं जब चंद्रमा नियरेस्ट होता है अर्थ के। अभी जो पीछे शरद पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा पे वो सबसे बड़ा चांद होता है, पूरे साल भर में सबसे बड़ा चांद, उसके औषधीय गुण जो होते हैं किसी भी औषधियों के, बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी का जितना वाटर कंटेंट है उसके ऊपर चंद्रमा का सीधा रिश्ता होता है। जैसे ज्वार भाटा आता है समुद्र में, इसी तरह से हमारी बॉडी का भी सीधा चंद्रमा से रिलेशन है। अब फीमेल से इसका क्या रिश्ता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का और फिर चतुर्थी का क्या है इस व्रत से, कृष्ण जो करवा चौथ के व्रत है, इसे क्या रिश्ता है मैं आपको बताऊंगा। जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में दो हार्मोन्स होते हैं, एक ईस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो फीमेल्स को थोड़ा शांत रखता है, चुप रखता है। कई बार जो स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या बाल हमारे झड़ने लग जाते हैं या फिर और भी कई तरह की परेशानियां होती हैं जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने से होती हैं। और फिर जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डोमिनेंट होते हैं उसमें फीमेल्स बड़ा खुश होती हैं, हर्षोल्लास में होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, सकारात्मक होती हैं। तो इसका चंद्रमा की कलाओं से सीधा रिलेशन है। चंद्रमा की साइकिल 29 डेज़ की होती है, 29 डेज लगते हैं एक रिवोल्यूशन में। और फीमेल्स की जो ओव्यूलेशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो भी 29 डेज़ की होती है। तो जिसका कि एक एक हार्मोन्स का एक एक दिन के साथ इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट पड़ता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है तो फीमेल्स बहुत खुश होती हैं, हर्षोल्लास में होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है तब उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन डोमिनेट करने लगता है और वो थोड़ा सा शांत रहती हैं, चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है। तो जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जैसे शरद पूर्णिमा पे सबसे बड़ा चांद था और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पे चंद्रमा का साइज थोड़ा छोटा होता है, उसका जो रिलेशन होता है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ सीधा रिलेशन होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स थोड़ा सा शांत रहती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर पानी का वाटर कंटेंट बॉडी का हम कम कर देंगे एक बार, तो उससे वाटर साइकिल बॉडी की ठीक हो जाएगी। पूरा पानी पूरा दिन भर नहीं पीती हैं अगर फीमेल्स, और अगले दिन पानी पीती हैं अच्छी तरह से, तो उससे पूरा बॉडी का जो टॉक्सिक वाटर था वो निकल जाता है और बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। बॉडी की एक एक सेल के ऊपर, एक एक ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो और फिर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है कि ऑटोलिसिस हो जाती है बॉडी की, फैगोसाइट ऑटोफैगी में चली जाती है बॉडी। जैसे कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको बॉडी खुद उनको वॉश आउट कर जाती है और एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी खुद खा के और बॉडी को बड़ा हल्का करती है, बड़ा हल्का सही हो जाता है बाद में। और तो ये खुद फीलिंग होती है, बड़ी एनर्जेटिक भी हो जाती है बॉडी। ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो डाउन हो जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए थे वो डाउन हो जाते हैं और बॉडी को एक तरह का नया जन्म सा मिल जाता है। अगले दिन जब पानी पीते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी पानी पिएंगे पूरी एक 12 या 15 घंटे की फास्टिंग के बाद में, उससे बॉडी की वाटर साइकिल एक तरह से नई सिरे से शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाएं। मेरी मम्मी ने लगातार करवा चौथ का व्रत रखा। मेरी 5 बहनें हैं, पाँचों करवा चौथ का व्रत रखती हैं, हमेशा हेल्दी रहती हैं। उनका जो हार्मोनल लेवल है वो बड़ा अच्छा ठीक रहता है। मेरी वाइफ 25 साल हो गए लगातार रखती हैं। तो ऐसा व्रत ज़रूर रखें जो कि हमारी बॉडी को फिटनेस को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा मौका है, उसका पूरा लाभ उठाएं। और ये एक साइंस है जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक होता है, हमारी स्किन की टेक्सचर अच्छी रहती है, हमारा शुगर लेवल ठीक होता है। तो क्यों ना रखें ऐसा व्रत जिससे कि इम्यूनिटी का लेवल हमारा अच्छा होता है। तो और जो करवा है, जो करवा एक अर्थन पॉट है, एक मिट्टी का बर्तन है, वो एक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। उसमें जब पानी भरा होता है, गोल उसका एक पृथ्वी जैसा एक शेप हो जाती है, तो ऊर्जा का केंद्र होता है। उसमें जो भरा हुआ पानी है उसमें बड़ी ऊर्जा होती है। और जब ऐसे करके चंद्रमा को ऐसे वो देते हैं, जो अर्घ देते हैं, तो उसमें से होके जो छन छन के
चंद्रमा की किरणें इनडायरेक्टली हमारी बॉडी पे पड़ती हैं, उनका बॉडी को बड़ा ज़्यादा फायदा मिलता है, रेडिएशन खत्म होता है, हमारी बॉडी में से रेडिएशन दूर होता है। इसलिए ऐसा व्रत जरूर रखें। और मैं तो ऐसी वीडियोज़ लाइव करता ही रहता हूँ। बहुत सारी मेरी वीडियो हैं। जो सूर्य ग्रहण अब आने वाला है, दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण आएगा, उस पर मेरी वीडियो आएगी। और वैसे भी पहले भी मेरी वीडियो रही हैं। बाकी शरद पूर्णिमा की खीर में क्या फ़ायदा होता है ये भी मैंने बताया था। तो ऐसी वीडियो आगे देखते रहें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है जगदम्बा बेबी केयर, इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल का बटन भी दबाएं, जिससे कि हर चीज़ का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिले आपको। हमारा देश, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत पुरानी संस्कृति है। तो इसका कोई मजाक ना उड़ाए, इसको कोई हल्के में ना ले ले। जो इसको फॉलो करेंगे वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। इंडियन जो लेडीज़ हैं, जो भारतीय महिलाएं हैं, तो उनमें कम से कम रेट मिलता है डाइवोर्स का, या आगे जो बच्चे होते हैं उनमें सेरेब्रल पैल्सी का, ऑटिज्म का कम से कम रेट मिलता है। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो विदेशी संस्कृति है, उसमें सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे, ऑटिज्म के बच्चे ये ज़्यादा मिलते हैं। उसका यही कारण है कि हम लोग इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, जो कि बड़ी समृद्ध कल्चर है। तो इसलिए ये करें। फिर करवा चौथ वाले दिन क्या ना करें? करवा चौथ वाले दिन भूल के भी प्रेगनेंसी प्लान ना करें, उस दिन सहवास ना करें, उस दिन इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि चरक संहिता में भी ऐसा आया है और इंडियन फिलोसफी भी ऐसा कहती है कि व्रत वाले दिन कभी भी कोई प्रेगनेंसी को प्लान ना करे, तो उससे नहीं तो बैड इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ग्रोइंग फीटस के ऊपर। तो इसलिए जो काम करें अच्छा काम करें। और अब हमारा हॉस्पिटल एम्पेनल्ड हो गया है बड़ी सारी कंपनीज़ के लिए, ऑलरेडी पहले भी था, तो अब वो बढ़ती आ रही है। अब स्टार हेल्थ भी हमारे हॉस्पिटल से वो हो गया, टाई अप हो गया हमारा। तो अगर कभी किसी बच्चे को एडमिशन की आवश्यकता पड़े तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। वैसे अगर मेरे से कंसल्टेशन करनी हो तो मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर हेलो इस पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके मेरा लाइब्रेरी का आपको मिल जाएगा, दिस लिंक मिल जाएगा, इस पर वो रजिस्टर करवा के मेरे से आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू।